हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजिंक्य और आप देख रहे हैं एग्जाम साइको। तो दोस्तों आज की वीडियो में जानते हैं इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, चुटकियों में सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, बेसिकली एसएससी या बैंक एग्जाम में। और इसमें हम जब आंसर निकालने की कोशिश करते हैं हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे सिम्बॉल्स का खेल है। ठीक है, तो उससे हमें रिलेशन पूछा गया किस तरीके से रिलेशन बनाना है। ठीक है, तो ये वीडियो जो है वो लास्ट जरूर देखना, क्योंकि इसमें मैं बढ़िया तरीके से बताने वाला हूँ कि ये क्वेश्चन जो है सेकंड्स के अंदर कैसे सॉल्व करें और ट्रिक्स शानदार यहाँ पे किस तरीके से यूज किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में हमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, वो क्या है दोस्तों कि अगर P इंटू क्यू रहा तो P इज द ब्रदर ऑफ Q। ठीक है, उसके बाद P माइनस क्यू रहा तो P इज द मदर ऑफ Q, P प्लस क्यू रहा तो P इज द फादर ऑफ Q। मतलब क्या यहाँ पे हर एक सिंबल अपना एक रिलेशन डिनोट कर रहा है। वो कैसे? प्लस जो है फादर का डिनोट कर रहा है, माइनस जो है मदर का, इंटू ब्रदर का, और डिवाइड किसका? सिस्टर का। ठीक है, अब हमें पूछा क्या गया है दोस्तों कि विच मतलब ये ऑप्शन में से क्या इंडिकेट कर रहा है जिससे कि ये बन जाए कि M इज द नीस ऑफ N। M जो है N की भतीजी है। ठीक है, वो हमें डिनोट होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो किस तरीके से निकालेंगे दोस्तों? सबसे पहला हम M और N के रिलेशन बना के लिख लेते हैं। ठीक है, इस वाले पैटर्न में तो रिलेशन क्या बनेगा दोस्तों कि N है और ये M है। ठीक है, बीच में मैंने बॉक्स क्यों लगा? क्योंकि M के कोई पापा होंगे, ठीक है, और वो पापा के भाई या बहन होंगी कि जो इसका जो फिर M जो है वो इनकी क्या बनेगी? भतीजी बनेगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली M के पापा होंगे, तो पापा के लिए हमने कौन सा सिंबल यूज किया? यहाँ पे प्लस। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? प्लस। यहाँ तक समझा? अब हमें क्या करना है? अब हमें ऑप्शन को देखना है कि ऑप्शन यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे सिमिलरली मैच हो रहा है। ठीक है, तो दो ऑप्शन यहाँ पे सिमिलरली मैच हो रहा है, एक तो है सेकंड, एक तो है थर्ड। मतलब दोनों में से एक ऑप्शन हमारा क्या है? सही ऑप्शन है। ठीक है, तो दोनों में से हम देखते हैं दोस्तों, तो दोनों यहाँ पे क्या दिया है? जे कॉमन है तो हमने जे यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, यहाँ तो समझा सबको। और दोनों में क्या है कि डिवाइड का साइन है, इधर भी डिवाइड का साइन है, इधर भी डिवाइड का साइन है, तो मैंने डिवाइड का साइन भी यहाँ पे लगा दिया। अब तो हमें पता चल गया सिंपली कि ऑप्शन क्या है। ऑप्शन 3 से हमारा आंसर हो सकता है, बट वो हमारा आंसर नहीं है दोस्तों। ठीक है, जब तक पूरा क्वेश्चन सॉल्व ना हो जाए, जब तक हर एक का जेंडर आपको पता नहीं चल जाए कि M जो है सच में भतीजी है क्या, उसका जेंडर आपको ऑप्शन से नहीं पता चल जाए, तब तक आपको वो आंसर मार्क नहीं करना है। ठीक है, अब तक हमें क्या क्या जेंडर पता चले दोस्तों वो देखते हैं। सबसे पहले हम जेंडर पता चला है कि ये इसके पापा है, जे का जेंडर हमें पता चला है, तो क्या बनेगा यहाँ पे? प्लस। मेल के लिए हम प्लस लिखते हैं। ठीक है, डिवाइड है, डिवाइड में क्या गया है कि P इज द सिस्टर ऑफ Q। मतलब N क्या बनेगी? सिस्टर किसकी? J की। तो इसका N का जेंडर हमें पता चल गया, पर M का जेंडर हमें पता चल ही नहीं रहा दोस्तों। ठीक है, तो इन दोनों में से ऑप्शन में कौन सी इसमें अगर लगाएंगे, हम कौन सा टिक्का लगाएंगे कि जिससे हमें जेंडर पता चलेगा? ऑब्वियसली सेकंड, क्योंकि सेकंड में हमें और एक ऑप्शन दिया है, वो है डिवाइड D का। ठीक है, और डिवाइड क्या बोलता है कि P इज द सिस्टर ऑफ Q। मतलब ये M जो है ये क्या है? लड़की। किसकी? सिस्टर। लड़की है मतलब सिस्टर है किसकी? D की। मतलब ये क्या हुई? लड़की। ठीक है, तो मतलब यहाँ से हमें रिलेशन पता चल जाएगा दोस्तों। समझ में आया आपको? यहाँ से हमें रिलेशन पता चला कि इसका जेंडर क्या है, और वही इसीलिए हमारा ऑप्शन 2 क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया सबको? ये इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, बेहतरीन तरीका है दोस्तों, जल्दी से आप सॉल्व कर सकते हो ना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, और हाँ, इससे पहले इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, और वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ठीक है, हमें इसी तरीके रिलेशन हमें दिया है, खाली सिंबल चेंज हुआ है। सिंबल किस तरीके चेंज हुआ है? फॉर एग्जांपल कि डॉलर को क्या दिया है कि P इज द फादर ऑफ Q। ठीक है, हैश को क्या दिया है? P इज द मदर ऑफ Q, और स्टार को क्या दिया है कि P इज द सिस्टर ऑफ Q। ठीक है, और हमें पूछा है कि फाइंड इन हाउ D इज रिलेट टू N। D का N के साथ क्या रिलेशन है, और वो रिलेशन हमें कैसे निकालना है? इसके लिए हमें ये वाला एक रिलेशन जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो इसी रिलेशन का यूज करके दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमें स्टार्ट से स्टार्ट करना है। ठीक है, मतलब क्या करना है? स्टार्ट करना है N हैश A। N हैश A मतलब क्या? P इज द मदर ऑफ Q। मतलब N इज द मदर ऑफ A। मतलब क्या? N यहाँ पे आएंगे, ठीक है, और A यहाँ पे आएगा। ठीक है, N क्या है? मदर है, मतलब मुझे N का जेंडर पता चल गया दोस्तों। ठीक है, यहाँ तो समझा? ठीक है, उसका क्या है कि A डॉलर
बी मतलब क्या, डॉलर मतलब क्या, P इज द फादर ऑफ Q, मतलब A क्या है, फादर है किसका, B का, B यहाँ पे, और A क्या है, फादर है, फादर मतलब क्या, मेल, मतलब प्लस साइन मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। B स्टार D मतलब क्या, स्टार मतलब क्या, P इज द सिस्टर ऑफ Q, मतलब क्या, B जो है सिस्टर है किसकी, D की, क्योंकि बीच में क्या क्या है, स्टार D, ठीक है। बट अभी यहाँ पे एक चीज नोटिस करना दोस्तों, यहाँ पे हमें ये पता नहीं चल रहा है कि D का जेंडर क्या है, ठीक है। डी का जेंडर हमें निकालने के लिए कोई मेथड ही, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी हुई है। जब तक मैंने आपसे पहले ही कहा था, जब तक हमें जेंडर सारे पता नहीं चल जाते, तभी हम एन और डी का रिलेशन कैसे पता चले कि ये भाई ये ग्रैंडसन है या ग्रैंड डॉटर है, नहीं निकाल सकते दोनों रिलेशन हम, जब तक हमें सारे जेंडर पता नहीं चल जाते, ठीक है। तो इस वाला अगर क्वेश्चन आए और ये कंडीशन आपके सामने आए, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा दोस्तों डेटा इनएडिक्वेट, मतलब क्या, ऑप्शन डी इज योर आंसर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरीके का है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया है दोस्तों कि इसमें हमें एक तरीके का पैटर्न दिया है, रिलेशनशिप दी है, ठीक है, और उसके बेसिस पे हमें ये वाला पैटर्न दिया है, हमें ये पूछा है कि आपको इसका यूज करके क्या निकालना है, व्हाट द रिलेशनशिप बिटवीन P एंड T। सो ये P है और ये T है, इसमें का रिलेशनशिप क्या है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सिंपली दोस्तों जैसे हमें लास्ट क्वेश्चन में क्या था उसी तरीके से हम देखते हैं, ठीक है, बट थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, उसको समझते हैं। देखो P@Q, तो P लिख दिया मैंने, ठीक है, @ मतलब क्या, A इज हस्बैंड ऑफ B, मतलब क्या कि A जो है, सॉरी इसमें P जो है ये हस्बैंड है किसका, Q का, ठीक है, मतलब Q क्या होगी, फीमेल होगी बेसिकली, तो ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, यहाँ तक समझे दोस्तों सभी हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है कि $M, डॉलर मतलब क्या, A इज द मदर ऑफ B, मतलब क्या, Q जो है M की क्या है, मदर है, ठीक है, M की क्या है, मदर है, बट M का हमें जेंडर अभी तक पता नहीं चला है, ठीक है। थर्ड क्या दिया है कि M#T, हैश किधर है, मतलब A इज हैश किधर है, यहाँ पे है, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे हमने एक गलती कर दी, ठीक है, मैंने दोनों जगह पे मदर लिखा है, तो यहाँ पे फादर है, आई एम वेरी सॉरी, ठीक है, तो हैश के लिए, ठीक है, हैश अभी तक आया ही नहीं है ना वैसे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हैश है, मतलब M इज फादर ऑफ T, मतलब M क्या है, मेल है, और किसके फादर है, T के, ठीक है, तो T का हमें जेंडर पता नहीं है, ठीक है, तो यहाँ तो सबको समझा, ठीक है, तो हमें P और T का रिलेशन निकालना है। तो क्या बोला कि व्हाट्स द रिलेशनशिप ऑफ P विथ T, मतलब कि P की रिलेशनशिप T से क्या है वो हमें पता करना है, ठीक है। यहाँ पे हमें जेंडर पता नहीं है दोस्तों, पर इसका मतलब ये हो सकता है क्या कि ये P जो है ये T से क्या रिलेशन रखता है ये हमें पता चल नहीं सकता। ऑब्वियसली अगर मान के चलो कि अगर ये फीमेल है तो ऑब्वियसली ये इसकी पोती होंगी, ठीक है, और मेल है तो ये इसका क्या होगा, पोता होगा ऑब्वियसली, बट इससे कोई मतलब नहीं, इससे हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये क्या होगा भाई, ये होगा इसका ग्रैंडफादर, ठीक है। बट हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि ऑप्शन में क्या दिया है कि अभी ये बताओ कि ये मैटरनल ग्रैंडफादर या पैटर्नल ग्रैंडफादर, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये M जो है ये बेसिकली M मेल है, ठीक है, मेल है, और मेल के पापा इसके ग्रैंडफादर है, ठीक है, T के ग्रैंडफादर है, मतलब हम इससे इजीली कह सकते हैं दोस्तों कि ये पैटर्नल ग्रैंडफादर है। इनका रिलेशन क्या है, P विथ T के साथ पैटर्नल ग्रैंडफादर। एक चीज़ हमेशा याद रखना दोस्तों कि अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि सपोज A का रिलेशन B के साथ क्या है, ठीक है, और आप कंफर्म हो कि A का रिलेशन आप निकाल सकते हो, B का जेंडर भी पता नहीं है, तो आप क्वेश्चन का आंसर मार्क करके आ सकते हो। उस कंडीशन में आपको B का जेंडर निकालने की जरूरत नहीं है। बट आपको सेम पूछा जाए कि आप बताइए कि B का रिलेशन A के साथ क्या है, तो B का रिलेशन A के साथ निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उसका जेंडर पता होना चाहिए, बट यहाँ पे जेंडर हमें पता नहीं है, तो उस कंडीशन में हमें ये कह सकते हैं कि नन ऑफ द ऑप्शन और डेटा इनएडिक्वेट, इस तरीके के ऑप्शन को हम क्लिक कर सकते हैं। बट यहाँ पे ऐसी कोई भी सिचुएशन आ नहीं रही है, ठीक है, तो हम आराम से इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी मार्क कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बट लास्ट इज नॉट लिस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सही क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहला एज यूजुअल हमें इस तरीके से पैटर्न हमें दिया है और रिलेशन भी हमें यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इंडिकेट्स आर जो है वो एच की सिस्टर है, आर इज सिस्टर ऑफ
एच। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आर लिख दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया, एच। दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। आर क्या है, सिस्टर है, इसलिए मैं यहाँ पे निगेटिव साइन इंडिकेट करके लिख लेता हूँ। मतलब क्या, ये दोनों एक दूसरे के भाई बहन हो सकते हैं दोस्तों, मतलब है ही, ठीक है, ठीक है, भाई बहन है, ठीक है। तो अगर ये दोनों भाई बहन है लेकिन इनके मम्मी पापा भी होंगे, ऑब्वियस सी बात है, मम्मी पापा होंगे, ठीक है। तो मैं मम्मी के लिए एक बॉक्स, पापा के लिए एक बॉक्स बना लेता हूँ, ठीक है। सपोज मान के चलते ये पापा है, ये क्या है, मम्मी है, ठीक है। तो आर कौन होंगी, उनकी डॉटर होंगी, ठीक है। तो डॉटर के लिए क्या दिया हुआ है, डॉटर के दिया हुआ है कि कौन सा सिंबल है, परसेंटेज का। तो मैं यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल दोस्तों यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो आर पापा है, तो आर क्या है, इसके क्या है, हस्बैंड है। तो हस्बैंड के लिए मैं कौन सा सिंबल रखता था दोस्तों यहाँ पे, @, ठीक है। और उसी के हिसाब से अगर ये मम्मी है, ठीक है, तो ये अगर ये मम्मी है तो ये एच के भी मम्मी रहेंगी। तो इन दोनों में जो रिलेशन आएगा वो मदर का आएगा, मतलब क्या, यहाँ पे के बीच में क्या आएगा दोस्तों, $, ठीक है। तो अगर हम इस पैटर्न को अच्छी तरीके से अरेंज करें तो देखो दोस्तों कि यहाँ पे इसका ऑप्शन निकल के कोई आ रहा है क्या, देखो क्लॉकवाइज जाता है। मतलब सबसे पहला लिखा हमने आर, उसके बाद परसेंटेज, उसके बाद बॉक्स, उसके बाद @, उसके बाद फिर से बॉक्स, उसके बाद $, की साइन, उसके बाद एच। ये रिलेशन हमने लिख दिया। तो यहाँ पे देखो दोस्तों रिलेशन कोई मैच हो रहा है का, आर से स्टार्ट करते हैं, आर से, हाँ ये दो आर से मैच हो रहा है, तो ये भी आर है, ये भी आर है। उसके बाद परसेंटेज साइन है, यहाँ पे परसेंटेज का साइन है तो ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ परसेंटेज साइन आ गई, बीच में बॉक्स है, मतलब यहाँ पे क्या है, डी लिख दिया। उसके बाद @, है तो @ यहाँ पे है, इसके पीछे बॉक्स है, और यहाँ पे क्या है, एफ, तो एफ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद $, की साइन और लास्ट में एच है, तो ठीक है। तो ऑप्शन सी इज अवर आंसर, ऑप्शन सी है हमारा आंसर है। या आराम से हमें पता चल गया दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों हमने कैसे सिंपल तरीके से सॉल्व किए, आप ये यहाँ पे जान लिया दोस्तों। और एग्जाम में अगर क्वेश्चन है तो आप इसमें आराम से सॉल्व कर सकते हो दोस्तों, ये मेरी गारंटी, ठीक है, क्योंकि आपने मेरा वीडियो रेफर किया है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, मुझे बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा या अच्छा लगा हो, तो आप प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों, क्योंकि शेयरिंग से ही नॉलेज बढ़ता है दोस्तों। आपके दोस्तों में ये वीडियो प्लीज़ सर्कुलेट कर देना, ठीक है। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और किसी नई शानदार ट्रिक के साथ।